सत्य की हमेशा ही जीत होती है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से सत्य की ही विजय हुई। आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। 25 फरवरी 1992 के भोर में वह स्वप्न आया था जिसने बोध कराया कि कितना ही बड़ा कष्ट आए, सत्य का पलड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। यह विश्वास रखो कि अंतिम विजय सत्य की ही होती है। बात कुछ यूं थी कि 18 दिसंबर 1989 को उपायुक्त पलामू का एक निबंधित पत्र डाक द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। इसमें मेरे ऊपर शिक्षा में संप्रदायवाद का प्रयोग करने का आरोप लगा था। इस आधार पर मुझे निलंबित कर दिया गया और मुझ पर आरोप लगाए गए। सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना के पूर्व सस्वर गायत्री मंत्र का उच्चारण कराते हैं। सत्संकल्प का पाठ खंड खंड कर बुलवाते हैं। साप्ताहिक अवकाश के दिन सभी विद्यार्थियों को गायत्री यज्ञ में भाग लेने के लिए दबाव देते हैं। मुस्लिम छात्रों के धर्म परिवर्तन के लिए इस तरह योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं। आदेश की कॉपी उप विकास आयुक्त, अवर शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। मैंने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में रिट याचिका दाखिल की। याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय में सभी पदाधिकारियों को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया। सुनिश्चित तिथि पर उपायुक्त पलामू श्री रफीक अहमद के पीए श्री वेदव्रत प्रसाद उपस्थित हुए। अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित नहीं हो सके। श्री प्रसाद की उपस्थिति अमान्य कर दी गई। फलस्वरूप पांचों के विरुद्ध वारंट आदेश निर्गत हुआ। मालूम हुआ पांचों पदाधिकारी अवकाश पर चले गए हैं। निलंबन अवधि के 6 माह बाद 7वें महीने में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ दिया। कारण कि जीवन निर्वाह भत्ता भी मुझे नहीं मिल रहा था। मेरी स्थिति अत्यंत नाजुक चल रही थी। इस आधार पर मुझे पूर्व स्थान पर ही पूर्ण वेतन के साथ योगदान करने और पांचों पदाधिकारियों के विरुद्ध धार्मिक वृत्ति रोक देने का दोषी होने का न्यायालय द्वारा आदेश सुनाया गया। पांचों पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। वहां मेरे वकील श्री अशोक कुमार अग्रवाल मेरे केस को देख रहे थे। एक दिन रात में गुरुदेव मेरे घर पधारे। देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु साक्षात सामने उपस्थित होना भ्रम की बात नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अंत में सत्य की ही विजय होगी। और गुरुदेव की कृपा से कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया। 23 जनवरी 1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा मुझे 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि और पूर्व स्थान पर योगदान करने का आदेश मिला। फैसला सुनकर गदगद मन से मैंने पूज्य गुरुदेव को याद किया। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने सत्य मार्ग पर विजय सुनिश्चित करने का वरदान दिया।